हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, देखो, इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने पूरा बेसिक 11th का कराया है। जिन बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर मुझे 11th बिल्कुल नहीं आता है, तो मैंने उन लेक्चर में 11th का इतना करा दिया है कि जिससे आप प्रोबेबिलिटी के जो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है 11th क्लास लेवल के, वो आप लोग कर सकते हैं। और जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको, तो उससे बेसिक प्रोबेबिलिटी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 12th में एक्चुअल में है क्या? 12th में प्रोबेबिलिटी का जो है वो एडवांस वाला पार्ट है। एडवांस इन द सेंस, वो एडवांस नहीं है जो तुम समझ रहे हो। एडवांस का मतलब है जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, बेस थ्योरम है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपका बर्नौलीज थ्योरम है। तो ये बाकी के जो पोर्शन है वो 12th के सिलेबस में है। जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, सेट सेट थ्योरी बेस्ड प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 11th में थी। ठीक है। तो क्लास 12th में एक्सरसाइज आपका जो 12th पहला टॉपिक है वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सर इसके पहले तो मुझे लगता है कुछ होगा आपका। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है? देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी ए बी से। ये जो ऑब्लिक का साइन लगा है वैसे उसे अपॉन नहीं बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग अपनी लैंग्वेज में अपॉन बोल देते हैं, एक्चुअल में ये अपॉन का सिंबल नहीं है। एक्चुअल में इस ये सिंबल है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन बी। इस सिंबल का मतलब हुआ, जो इतना लिखा है उसका मतलब है कि इस बात का मतलब है प्रोबेबिलिटी टी ए ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब है कि बी के दिए जाने पर या बी के हो जाने पर ए के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे ए और बी दो इवेंट है, वेयर ए एंड बी आर टू इवेंट। यहाँ पे ए और बी कोई दो इवेंट है। इन दो इवेंट में से आपका इवेंट बी हो चुका है। बी हो जाने के बाद मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, ऑब्लिक के बाद वाला जो पार्ट है, वो इवेंट हो चुका है। ऑब्लिक के पहले वाला जो पार्ट है उसके होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने माना कि मैंने एक पांसा उछाला, पांसा उछाला। अच्छा, मैंने एक पांसा उछाला और यहाँ पे दो इवेंट हैं। एक इवेंट ए है, फांसी पर, फांसी पर प्राप्त संख्या कैसा है? अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य। बी जो इवेंट है वो क्या है? फांसी पर प्राप्त संख्या कैसी है? सम है। यहाँ पे दो प्रकार के इवेंट हमने मतलब डिफाइन किए हैं। एक क्या इवेंट है कि फांसी पर प्राप्त संख्या अभाज्य है, और बी जो इवेंट है वो फांसी पर प्राप्त संख्या अभाज्य सॉरी सम है। एक अभाज्य है और एक आपका सम है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैं बोलूं कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? यदि फांसी पर, यदि फांसी पर प्राप्त संख्या कैसी है? अभाज्य है, तो उसके उसके सम होने की, सम होने की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि फांसी पर जो प्राप्त संख्या है वो अभाज्य है। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से गिवन है कि जो मैंने पांसा उछाला है उस पर प्राप्त संख्या आपकी अभाज्य है। अब वो संख्या सम हो जाए, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें देखना क्या होता है कि जो दो इवेंट हैं उनमें से कौन सा इवेंट आपका हो चुका है और कौन से इवेंट के होने की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या है कि जो पासे पर प्राप्त संख्या है
वो आपका एक प्राइम नंबर है। अभाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर है, उसके सम होने की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जो आपका आभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है, वो आ चुका है। अब उन प्राइम नंबर के इवन होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ए वाला इवेंट है वो हो चुका है, और जो इवेंट हो चुका होगा उसको हम ऑब्लिक के बाद लिखेंगे, और जो इवेंट होना हो, जिसको जिसके होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, उसको हम लोग ऑब्लिक के पहले लिखेंगे। इस बात का ये मतलब होता है, अगर यहीं पे हम बोले कि प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका मतलब क्या है कि अब ए हो चुका है, मतलब ए दिया गया है या ए हो चुका है, और बी के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सीधी बात है, ऑब्लिक के बाद वाला जो इवेंट है वो हो चुका है, ऑब्लिक के पहले वाले इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, जो हमने 11th का बेसिक पोर्शन पढ़ा है, उसमें क्या होता था कि एक आपका एक्सपेरिमेंट होता था, उस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट होता था, उस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती थी। जैसे मैं बोलूं कि मैंने जैसे ताशी गड्डी से एक पत्ता निकाला, और वो पत्ता लाल है, इस बात की प्रायिकता निकालो। या मैंने पांसे को उछाला, पांसे पर सम संख्या आ जाए, इस बात की प्रायिकता निकालो। या मैंने दो सिक्के उछाले, दोनों पर हेड आ जाए, इस बात की प्रायिकता निकालो। एक परिवार में दो बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता निकालो। तो अभी तक क्या होता था कि एक एक्सपेरिमेंट होता था, उसी एक्सपेरिमेंट में एक विशेष कंडीशन या एक कोई इवेंट हम बना देते थे, उस इवेंट के होने की हम लोग प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला अलग है। अब है क्या कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने इवेंट कर दिया, जो इवेंट पहले से आपका हो चुका है। अब हुए इवेंट में से उसी हुए इवेंट में से एक नया इवेंट हमने और देखा, उसके होने की प्रायिकता निकालनी है। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि ताशी गड्डी से मैंने एक पत्ता निकाला जो कि लाल है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से है कि जो पत्ता तुमने निकाला है वो लाल है। अब उन्हीं लाल पत्तों में से मैं कोई कंडीशन बना दूं, जैसे मैंने कहा कि ताशी गड्डी से मैंने एक पत्ता निकाला, तो वो पत्ता लाल है, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है। अब वो लाल पत्ता इक्का हो जाए, इस बात की प्रायिकता निकालो। या वो लाल पत्ता बादशाह हो जाए, इस बात की प्रायिकता निकालो। या जो मैंने लाल पत्ता निकाला है वो पान का हो, इस बात की प्रायिकता निकालो। तो इसमें है क्या कि एक एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट हो चुका होगा, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी। उसके बाद उसी हुए एक्सपेरिमेंट सॉरी इवेंट में से एक हमें इवेंट और करना है, या एक और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे। मान लो एक ये आपका एक सैंपल स्पेस है, समझ लो, ये एक सैंपल स्पेस है, इसके अंदर दो इवेंट हैं, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ठीक है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बोला, मान लो कि ये ए पूरा सेट है, ये बी है, और आपको पता होगा इसको इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जिसको मैंने शेडेड किया है, इसको ओनली ए वाला पार्ट बोलेंगे, और इस वाले पार्ट को हम लोग ओनली बी वाला पार्ट बोलेंगे, ओनली बी वाला पार्ट बोलेंगे। और ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम लोग इंटरसेक्शन वाला पार्ट बोलेंगे। ठीक, चलिए, अब उन्होंने क्या कहा कि अब इसमें हमें क्या करना, फॉर्मूला बनाना है किसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि उनमें से एक इवेंट हो चुका है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा पी ए अपॉन बी का, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा पी ए अपॉन बी का, अपॉन सॉरी मैं ही अपॉन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में अपॉन कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, अपॉन अपॉन किसी बात को यहाँ पे डिफाइन नहीं करता है। अपॉन ना बोल के सिर्फ ऑब्लिक बोल दो तब भी चलेगा। तो ए ऑब्लिक बी,
तो ए ऑब्लिक बी का मतलब हुआ कि बी हो चुका है, ऑब्लिक के बाद वाला इवेंट हो चुका है और ऑब्लिक के ऊपर जो इवेंट लिखा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सैंपल स्पेस में ए और बी दो इवेंट हैं जिसमें से बी हो चुका है। ठीक है, अभी तक होता क्या था कि जो हम लोग क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उसमें से हम एक सैंपल स्पेस बनाते थे। तो जो सैंपल स्पेस हम बनाते थे वो हमारी कुल संभावनाओं का काम करता था, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या सैंपल स्पेस का काम करता था। उसी सैंपल स्पेस में से हम लोग अपना इवेंट देखते थे, तो हम ऊपर नंबर ऑफ इवेंट लिखते थे प्रोबेबिलिटी में, आपको पता होगा ऊपर हम लोग क्या लिखते थे, नंबर ऑफ इवेंट, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद है, और नीचे आता था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ऊपर क्या आता था, नंबर ऑफ इवेंट, और नीचे क्या आता था, सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको समझा दे रहा कि फॉर्मूला बनता कैसे है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी हमें निकालना है। तो जो हमने क्या बोला कि यहाँ पे दो इवेंट हैं ए और बी, ऑब्लिक के बाद वाला इवेंट हो चुका है और ऑब्लिक के पहले वाले इवेंट की होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा इवेंट हो चुका है, बी हो चुका है, और बी हो जाने के बाद हमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब यहाँ पे जो बी हो चुका है वो उसमें से हमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी के साथ अगर ए होता है तो वो ओनली जे वाला पोर्शन है जिसमें बी और ए दोनों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि बी तो हो चुका है। अब ए के होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें वो वाला पोर्शन देखना है जो बी के हो जाने के बाद ए के साथ भी होता हो। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बी के साथ तो हो ही रहा, लेकिन बी के हो जाने के बाद वो ए के साथ भी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाले पार्ट में से कोई एलिमेंट हमें मिल जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो बी हो जाने के बाद ए के साथ हो रहा है, बी हो जाने के बाद वो ए के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो इवेंट वाला पोर्शन है वो कॉमन वाले पार्ट को जाता है, वो किसको जाता है, कॉमन वाले पार्ट को। तो इसका मतलब है जो हमें जो इवेंट कराना है वो कौन सा कराना है, कॉमन वाला। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी तक होता क्या था कि जो हम टोटल आउटकम्स देखते थे वो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में देखते थे, लेकिन अब हमें जो अपना इवेंट कराना है वो दिए गए इवेंट के बाद कराना है, दिए गए इवेंट के बाद कराना है। तो जो दिया गया इवेंट है हम उसमें से अपने इवेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिए गए इवेंट में से, क्योंकि बी इवेंट हो चुका है, बी आपको गिवन है, ऑब्लिक के बाद वाला आपको गिवन है, तो इस पूरे में से हमें ए कराना था। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट अगर हो जाता है तो बी के साथ साथ ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो टोटल इवेंट देखे हैं वो हमने किस में से देखे हैं, बी में से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का, ये फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का। ठीक है, अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करें तो कैसे करें, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई एन एस, डिवाइडेड बाई एन एस। आपको पता है कि जो यहाँ पे एन एस है वो एक सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एस जो है वो सैंपल स्पेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एस का डिवाइड करें, नंबर ऑफ बी में हम नंबर ऑफ एस का डिवाइड करें, तो ये ऊपर वाला पार्ट है वो बन जाएगा आपका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बनेगा काय का, पी ए ऑब्लिक बी का। पी ए ऑब्लिक बी को हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने लिखा है, उन्होंने क्या बोला कि एक पांसे को उछाला गया, हम इतने ही पार्ट में करेंगे इसको, समझना। हमने एक पांसे को उछाला, ए पांसे पर आवाज संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है पांसे पर प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ए पांसे पर प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्राइम नंबर में क्या आएगा आपका, दो आएगा, तीन आएगा और पांच आएगा। बी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इवन नंबर को। तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि 5 पर प्राप्त संख्या अभाज्य है, मतलब 5 पर जो इवेंट प्राप्त हो रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, प्राइम मिल रहा है। जो 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 हो चुका है वो ऑब्लिक के बाद आएगा, और उसको मुझे इवन कराना है। उसको क्या कराना है, इवन कराना है। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला इवेंट हो चुका है। तो जो हो चुका है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा समझ सकते हो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हो चुका है उसको तुम सैंपल स्पेस मान दो, क्योंकि नया जो हमें इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उस इवेंट के होने के बाद निकालनी है। तो यहाँ पे कौन सा हो चुका है, ए। तो यहाँ पे जितने ए में एलिमेंट है वो नीचे आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है। अब ए के हो जाने के बाद बी को भी हमें कराना है। तो हम देखेंगे कि एक में बी के कौन से एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर ए में से 2 आ जाता है तो इसका मतलब है ए के होने के साथ साथ बी भी हो जाएगा। तो ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, 2, मतलब कितने एलिमेंट है, ए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो ऐसा समझ सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग मोटा मोटा ऐसा सोच सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो इवेंट हो चुका उसको सैंपल स्पेस मान लो। जिस इवेंट को होने की हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, जिस इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, हम उस इवेंट के एलिमेंट को हुए एलिमेंट हुए इवेंट में देखेंगे। हुए इवेंट में देखेंगे, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है उसके एलिमेंट को हुए इवेंट में देखेंगे। जितने एलिमेंट कॉमन होंगे वो इवेंट की प्लेस पर आ जाएगा, मतलब ऊपर वाली प्लेस पर आएगा। जो हो चुका वो सैंपल स्पेस की प्लेस पे आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। एक तरीका तो ये भी है। और ऐसे नहीं सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी का मतलब हुआ कि बी हो चुका है, ए के होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। ऊपर वाला कौन सा है, कॉमन वाला पार्ट है, और नीचे आपका हो हुआ इवेंट है। जो इवेंट हो चुका है वो पार्ट कहाँ पे आया, आपका नीचे आया। तो बस इस मैन आपके लिए फॉर्मूला है। ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया है पेन डायग्राम। बाकी अगर आपको पेन डायग्राम नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे पेन डायग्राम अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि इसको आप लोग ओनली ए बोलते हैं, इसको ओनली बी बोलते हैं। जो ए और बी का कॉमन पार्ट होता है, और जो बाहर वाला पार्ट होता है ए यूनियन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जो बाहर वाला पोर्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो स्किप कर दो। केवल इतना याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी का मतलब होगा ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वो इवेंट आएगा जो हो चुका। जैसे इस फॉर्मूले में बी हो चुका तो नीचे बी आया। और सपोज करो अगर यहाँ पे हम बात करें कि बी ऑब्लिक ए की, तो बी ऑब्लिक ए का यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ ए। या तो ऐसा बोल दो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा बोल दो। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, ए ऑब्लिक बी का, और ये बी ऑब्लिक ए का। ये मेन 2 फॉर्मूले हैं। और भी चीजें हैं, अभी हम और भी बताएंगे। पहले तो इसी थ्योरी पे मेरे 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो पहले तो समझना क्या है कि ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है कि जो ऑब्लिक के बाद वाला इवेंट है वो आपको दिया गया, गिवन का मतलब है दिया गया या हो चुका है। ऑब्लिक के पहले वाले इवेंट के होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखो पहले तो आप।
चलिए देखो यहाँ पे 13.1 में पहला फॉर्मूला मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, या फिर ऐसा बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं आपको बोल दूं, इसको अपॉन नहीं बोला जाता, अपॉन जैसा कोई सिंबल नहीं होता है। इसको पढ़ने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, या तो ऐसा पढ़ोगे या फिर ऐसा बोलोगे कि इवेंट बी के हो जाने के बाद इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि बी हो चुका है अब ए हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ई बी ऑब्लिक ए को बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए, या फिर बोल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी फिलहाल मैंने दो ही फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो हम अभी उतने ही क्वेश्चन करा देते हैं जितने इन दोनों फॉर्मूले पे होते हैं। देखो फर्स्ट का ए पार्ट, तो फर्स्ट का ए पार्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है आपका 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 1/4, सॉरी 1/6। ठीक है, चलिए इसमें आपका फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब है कि बी हो चुका है ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो आपके पास ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आएगा, क्योंकि बी नीचे है तो नीचे ही आएगा। अब अगर यहाँ देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3 है, 3 से 6 काटोगे 2 बार कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका बी पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखो, थर्ड, थर्ड का ए पार्ट, थर्ड के ए पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन हमें बी निकालना है। ठीक है, एक अच्छा नहीं सॉरी थर्ड के ए पार्ट में सॉरी उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है अपने पास 0.4 है, और उन्होंने क्या बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी ऑब्लिक ए, बी ऑब्लिक ए कितना दिया है आपको 0.3 दिया है, 0.3 दिया है। इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी निकालना है, ए ऑब्लिक बी निकालना है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, चलो देखो कैसे। सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी का प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए गिवन है। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और ये तीनों आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो इसका यूज करेंगे, तो इसका जब यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका जो वैल्यू है वो 0.3 है, इंटरसेक्शन मुझे फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 है, इसका मल्टीपल यहाँ करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, 0.24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसको बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो 0.24 है और बी का जो वैल्यू है वो 0.4 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
तो यहाँ तो सेट थ्योरी की जो प्रॉपर्टी मैंने 11th वाले लेक्चर में आपको बताया, 11th इन द सेंस जो इससे पहले मैंने लेक्चर लिए, उसमें मैंने जो बताया है, उसमें आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जिसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.8 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 0.4 माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.24। 0.24 तो जो हो जाएगा कितना 1.2 माइनस 0.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या बोला है 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना है 5/12। ठीक है, 5/12। चलिए, तो अगर देखा जाए तो चूंकि प्रोबेबिलिटी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 5/12 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो बनेगा 5/36 बनेगा। 5/36 बनेगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी भी आपके पास है। ए ऑब्लिक बी कितना है 2/5 है। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसी का हम यूज करके इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू है वो 5/12 है। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल होगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेक्शन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो देन हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको कहीं आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपका सेट थ्योरी से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला है आपका। ये उसका फॉर्मूला है जो सेट थ्योरी से रिलेटेड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। वो होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहले तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैं 6 से लेके 9 तक फाइंड क्या करना उन्होंने पहले ही बोल दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ निकालना है। ई ऑब्लिक एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उन्होंने क्या बोला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालोगे तो या तो तीनों पर हेड आएगा या 2 पर हेड, 1 पर टेल। तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या 2 टेल तो टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, या फिर तीनों पर टेल आ जाएगा। ये टोटल आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें दो इवेंट हैं,
पहला इवेंट क्या है, तीसरी उछाल पर पट। पहला पार्ट इसका जो ई इवेंट है वो क्या बोलता है, तीसरी उछाल पर पट। पट मतलब होता है टेल। तीसरा जो टॉस किया है मैंने उस पर टेल आना चाहिए। तो तीसरी बार में टेल कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उन्होंने क्या बोला कि तीसरी उछाल में टेल हो, बाकी में क्या है कोई मतलब नहीं। तो हम ई इवेंट देखेंगे कहाँ कहाँ हो जाएगा। एक तो यहाँ हो जाएगा हेड हेड टेल, तीसरी बार में टेल है। एक आपका यहाँ हो जाएगा टेल हेड टेल, एक यहाँ हो जाएगा हेड टेल टेल, और एक यहाँ हो जाएगा टेल टेल टेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे एफ इवेंट उन्होंने क्या बोला है, पहली दोनों उछालों पर कट। पहली दोनों उछालों पर टेल। टेल मतलब कट। तो पहली दोनों पे टेल आना चाहिए। तो पहली दोनों का टेल कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड टेल टेल टेल। ठीक है, अच्छा अब अपन को फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो पहले तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों में केवल जे वाला इवेंट कॉमन है, तो आएगा टी टी टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ की। तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे आएगा नंबर ऑफ एफ। तो यहाँ पे कॉमन में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। जो टी 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 है ना वो पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो ये एक हो गया। एफ में कितने केस हैं, दो, तो यहाँ पे दो आएगा। आंसर हो जाएगा 1/2। अच्छा ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट से कर लिया मैंने। अगर सपोज करो हमें एलिमेंट से नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, फिर हमने जैसे इंटरसेक्शन निकाल दिया तो फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग निकालें। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम अलग निकालें। जब हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस आएगा। तो ई में इंटरसेक्शन में कितने केस हैं, एक, और एस में कितने केस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो 1/8 हो जाएगा। फिर ऑब्लिक की बात क्या है, एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल। एफ में कितने हैं, दो, और एस में कितने हैं, आठ। 2/8। दोनों की मैंने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो फिर यहाँ पर हम जे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो कॉमन जो है उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है, और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/8 है। एक से एक कैंसिल हो गया तो 1/2 आपका आंसर हो गया। 1/2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और देखो, सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में मैंने क्या बोला, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। दो सिक्कों को उछाला जाता है, यहाँ पे दो सिक्के उछाले जाते हैं। जब यहाँ पे दो सिक्के उछाले जाते हैं तो जब तुम इसका सैंपल स्पेस बनाओगे, हो सकता है दोनों पर हेड हो, दोनों पर टेल हो, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। चार केस है, या तो दोनों पर हेड होगा, दोनों पर टेल होगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। चलिए उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ई पार्ट। इसका एक पहला केस है ई वाला, एक सिक्के पर चित्र। एक सिक्के पर चित्र, तो एक सिक्के पर चित्र, और उन्होंने एफ बोला है एक सिक्के पर पट। चित मतलब हेड, और पट मतलब कितना, टेल। ठीक है, तो इसको तो आप लोग वैसे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी। जब आपको लगता है चीजें आपको समझ आती हैं तो आप तो एक काम किया करो, वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करके देखो।
तो एक सिक्के पर चित प्राप्त होता है। तो एक सिक्के पर जो चित होगा वो कैसे होगा, हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। और ऐप में उन्होंने बोला एक पे पट, तो वह भी यही होगा, एक पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल। ठीक है। तो ई और एफ दोनों इवेंट आपके कैसे हैं, सेम है। दोनों इवेंट कैसे हैं, सेम है। तो अगर तुम इसका इंटरसेक्शन भी निकालोगे तो यही आ जाएगा, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने हैं, दो। एफ में भी कितने हैं, दो। दो से दो कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, एक। तो देखो सीधी बात है, देखो एक आपका एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर दो इवेंट है, जैसे यहाँ पे ई और एफ है। उसमें साफ साफ बोला है कि ई ऑब्लिक एफ निकालना है। इसका मतलब एफ हो चुका है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखेंगे, जो जो इवेंट में बनाया गया उन दोनों इवेंट को लिखेंगे। इवेंट में हो जाने के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन है तो फिर इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन निकाल लिया तो सीधा फिर जाके नंबर ऑफ एलिमेंट से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, दो सिक्कों को छाला, सैंपल स्पेस, एक पर हेड वो इवेंट बनाया, एक पर टेल वो इवेंट बनाया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। ई ऑब्लिक एफ निकालना था, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे वो इवेंट जो हो चुका है, जो ऑब्लिक के बाद है। तो ऑब्लिक के बाद क्या था, एफ, नीचे एफ आया। इंटरसेक्शन में भी दो पार्ट थे तो ऊपर दो आया। एफ में भी दो केस थे तो नीचे भी दो आया, दो से दो कैंसिल होके एक आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 और 9 तुम लोग खुद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन 8 और 9, ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आपका रह गया है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।